जब मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भले ही हारे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो रिव्यू में जा ही रहे हैं। तो सरकार इतना जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? तो उस चीज़ को लेकर वे बोल रहे हैं कि हम लोग बहाली करेंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, तो बहाली कहाँ से होगा? और ऊपर से आज हम लोग जेएसएससी जो ऑफिस आए थे, किस चीज का एग्जाम नहीं हुआ है बोल रहे हैं आप? सहायक आचार्य। सहायक आचार्य का परीक्षा नहीं हुआ है? अरे सहायक आचार्य का हुआ है, हाँ। लेकिन फिर से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। फिर से होना बाकी है एग्ज़ाम। अच्छा, एग्जाम कैंसिल हो गया सहायक आचार्य? हाँ, सब नहीं, हाँ, कुछ उसमें कुछ बहुत सारा पेपर था ना, हाँ। तो जब उसका एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो रिज़ल्ट कहाँ से निकालेंगे? पिटिशनर नंबर 1 है परिमल कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर नंबर 1 जो कि बन के गया था, उसी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने अंगिका लैंग्वेज से पास किया है। क्या बोले, एक तरह से स्टूडेंटों के प्रति जो समाज और उनकी गलत डिसीजन पॉलिसी के कारण हमें बाहर किया गया है। देख सकते हैं जेएसएससी ऑफिस के सामने आए हुए हैं छात्र लोग सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के। और आप लोग जान रहे हैं कि जब से सीटेट वाले का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में कि वो लोग जो है इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे सहायक आचार्य के में, छात्र कहीं ना कहीं चिंतित हैं, नाराज भी हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिव्यू के लिए, पिटिशन के लिए एक तरह से सोच रहे जाएंगे। आज उसी सब मामले को लेकर ये लोग जेएसएससी ऑफिस भी आए हुए हैं। खुदा ना खास्ता आज हम भी आ गए। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, अंदर क्या बातचीत हुई है, आगे ये लोग क्या क्या करेंगे। बहुत सारे छात्रों से बातचीत करते हैं, आज एक नए भी छात्र मिले हैं, इनसे भी पहले बातचीत किए हम, और आज फिर से बातचीत करेंगे क्या चल रहा है सहायक आचार्य को लेकर, रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि आज जो है शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि 26,001 पोस्ट है, उसका जल्द से जल्द अभी नियुक्ति होने वाला है। क्या कहिएगा? देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जल्द से जल्द अभी हम लोग टीचरों की बहाली करेंगे, लेकिन कहने से क्या होगा? सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा। आप ही बताइए, 2019 से ये सरकार चल रही है, अभी तक शिक्षक बहाली क्यों नहीं है? इतना ही लेने का मन था तो क्यों नहीं लिया? इतना ही टीचर का ज़रूरत है, और टीचर का इतना कमी खल रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, तो इतना दिन से क्या कर रही थी सरकार? इतना दिन से लेना चाहिए। जब मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भले ही हारे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो रिव्यू में जा ही रहे हैं। तो सरकार इतना जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? हम क्या लोग लग रहा है आपको? अच्छा, मंत्री जी बोल रहे हैं कि सीट भी खाली है, बहुत सारा अरे टीचरों का कमी भैया, है। सीट खाली है। अभी जेएसएससी के सामने हम लोग जेएसएससी से पूछिए ना, अभी इतना एग्जाम बाकी है ना? अभी आप बताइए, एग्जाम रद्द हुआ है कि नहीं? पचपरगनिया, कुड़माली हो, तो ये सब का एग्जाम नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से देगा? तो हड़बड़ाइए नहीं, कहना चाहते हैं हम मंत्री लोग। जी बोल रहे हैं तो क्या कुछ तो सोच के बोल रहे होंगे। अरे वो कुछ सोच के बोल रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ अता न पता क्या हो रहा है, क्या जेटेट होता है, क्या सीटेट होता है, कुछ पते नहीं है। बोल देने से थोड़ी होता है। तो हालांकि वो कह रहे हैं, तो उनको बहुत ही प्रेशराइज करवाया जा रहा है, समझे, पॉलिटिकली। सभी जितने विधायक विधायक हैं, सभी इधर उधर से, मतलब विधानसभा सत्र जो चल रहा था, बजट सत्र, वहां पर थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर वे बोल रहे हैं कि हम लोग बहाली करेंगे, लेकिन अभी एग्जाम ही नहीं हुए हैं, तो बहाली कहाँ से होगा? और ऊपर से आज हम लोग जेएसएससी जो ऑफिस आए थे, किस चीज का एग्जाम नहीं हुआ है बोल रहे हैं आप? सहायक आचार्य। सहायक आचार्य का परीक्षा नहीं हुआ है? अरे सहायक आचार्य का हुआ है, हाँ। लेकिन फिर से एग्जाम कैंसिल हो गया है। फिर से होना बाकी है एग्जाम। अच्छा, एग्जाम कैंसिल हो गया सहायक आचार्य का? हाँ, सब नहीं, हाँ, कुछ उसमें कुछ बहुत सारा पेपर था ना, हाँ। तो जब उसका एग्जाम नहीं लेंगे तो रिजल्ट कहाँ से निकालेंगे? मतलब जिसका हो चुका होगा उसका निकल जाएगा रिजल्ट? नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता? 1 to 5 में तो रिजल्ट निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो है ना मेरिट लिस्ट, सभी सभी जो लैंग्वेज है उसका, जब देखिए 1 to 5 में क्या था कि क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जाम जो था, सबका अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज था, तो उसी आधार पर रिजल्ट निकलेगा, तो उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकता है। और 6 to 8 में भी वो निकाल नहीं पाएगा, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। और जेटेट पास कैंडिडेट जो है, जिसको लेकर हम लोग यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे, वो मगही, भोजपुरी और अंगिका से पास है, ठीक है। जेटेड वाला? हाँ, जेटेट वाला जो लोग है, करीबन ऐसे 12-13 हजार स्टूडेंट है जो मगही, भोजपुरी और अंगिका से जेटेट पास हैं। उन छात्रों को तो जेएसएससी को प्लस झारखंड सहायक, झारखंड के जो ये है मंत्री लोग, या झारखंड का जो विभाग है, उनको निकालना पड़ेगा। उसका रीजन ये है, क्योंकि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जब निकाला गया तो कहा गया था कि बीच में अमेंडमेंट हुआ, उस रूल चेंज हुआ, इसलिए आप लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो उन लोगों को जो शामिल किया गया है, बीच में रूल चेंज करके ही किया गया है। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, और वार्ता हो रही है, और उसमें बहुत ही जल्द आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कि क्या कुछ मतलब कहा जाता है। और हम लोग आशा करते हैं कि जो पिटिशनर नंबर 1 है परिमल कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट में
पिटिशनर नंबर 1 जो कि बन के गया था, उसी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने अंगिका लैंग्वेज से पास किया है। और जब अगर नियम तो सबके लिए एक होता है ना? नियम आप बनाए हैं तो सबके लिए ना वो लागू होगा, जेटेट के लिए भी और सीटेट के लिए भी। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वहां पर ये लिखा भी हुआ है कि नोटिफिकेशन को के बारे में जो जज हैं वो अपना जो है अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। तो नोटिफिकेशन जब चेंज हुआ है तो उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग सीटेट छात्र हैं, हम्म। सीटेट आप लोग जब हाईकोर्ट गए थे, आप लोग के पक्ष में आया था निर्णय, सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, आप लोग को निकाल दिया गया, क्या हुआ ऐसा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग को बाहर किया गया? देखिए, हाईकोर्ट में हमें बाहर नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें अनएलिजिबल इसलिए कहा है कि हमें बीच में शामिल किया गया। ऐसा नहीं कहा कि सीटेट वाला पढ़ा नहीं सकता है, बीच में शामिल किया है। ये झारखंड सरकार का राजनीति, झारखंड सरकार का क्या बोले, एक तरह से स्टूडेंटों के प्रति जो समाज और उनकी गलत डिसीजन पॉलिसी के कारण हमें बाहर किया गया है। लेकिन हम ये कहना क्या चाहते हैं, गलत डिसीजन है? कुछ गलत डिसीजन ये है कि जब सुप्रीम हाईकोर्ट में जब डिसीजन पेंडिंग था, यानी हम लोग केस 2022 में ही किए थे, बहाली 2023 में निकला था। अब बताइए, 22 में केस हुआ है, 22 में केस किए हैं और 23 में बहाली निकला, 2023 में बहाली निकला है, और जजमेंट रिजर्व है। उस बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है बहाली का, तो उस बीच में नोटिफिकेशन आता, तो नोटिफिकेशन ही इनवैलिड है, समझ रहे हैं ना? अब हम लोग खुद से जजमेंट तो नहीं दे सकते, वो तो हाईकोर्ट का जजमेंट देना था, है ना? तो हाईकोर्ट एक तरह से आप लोगों के पक्ष में है। वो जजमेंट कब दिया? नोटिफिकेशन आने के बाद दिया। अगर वो पहले जजमेंट दे देता तो हम लोग एलिजिबल हो जाते, या सरकार क्या करता, इस बहाली को वापस लेते हुए फिर से नया नोटिस निकालते, नया वैकेंसी निकालती, तो हम लोग एलिजिबल होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इस बहाली में बहुत सारा परिवर्तन किया गया। वही हम लोग आज सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय जी को बताने आए हैं कि ऐसा ऐसा मत कीजिए, अभी बहाली जल्दी जल्दी मत दीजिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए, नहीं तो अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट से कुछ आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, अभी जो है आप लोग यहाँ जैसे कार्यालय हैं, मंत्री जी से मिले कि नहीं मिले, उनसे बातचीत हो रहा कि नहीं? हाँ, मंत्री जी से अभी नहीं मिले हैं, लेकिन मिलेंगे बहुत जल्द, और बहुत सारे विधायकों से हम लोग ज्ञापन दिए हैं, और मंत्री जी से भी मिलेंगे। आज पेपर में आया है कि 26,000 नियुक्ति जल्द हो रहा है। अरे पेपर वाला तो कुछ भी निकाल देता है, कुछ देखा कुछ तुरंत निकाल दिया कि 26,000 की नियुक्ति होगी। 2019 से लेकर आज तक तो डेली सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है। आप देखिए 2019 से पेपर आप देखिए, मैं खुद वीडियोज बनाता हूँ, और खुद मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए जिसमें आपको दिखाऊंगा इतने कटिंग की, जिसमें कहा जा रहा है इतना हजार की नियुक्ति, 21, 22, 23, 24, 25 पहुंच गया। अब देखिए कब होता है। क्या लग रहा है कब आएगा रिजल्ट, इसे कब फाइनल होगा, या एग्जाम जो है कुछ छात्र जैसा बता रहे थे कि एग्जाम कैंसिल भी हो जाएगा, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, अगर सहायक आचार्य ये जो नियुक्ति है, अगर सीटेट को वैलिड नहीं किया गया, क्योंकि हमारा गलती नहीं है, इसमें झारखंड सरकार का गलती है, उसको हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, हमको उस गलती का सजा हमको मिल रहा है। तो आपको बता दे रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इस नोटिफिकेशन को ही रद्द करवाएंगे। और कैसे कराएंगे? ऐसा नहीं कि हम लोग बोल देंगे तो नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। एक कानूनी तरीके से, जिस तरह हम लोगों को निकाला गया है, हम लोग इस वैकेंसी को ही निकाल के फेंक देंगे। मतलब एक तरह से एग्जाम हाँ, क्या होगा, फिर एग्जाम रद्द होगा, और फिर से नए तरीके से बहाली निकाली जाएगी, अगर सीटेट को शामिल नहीं किया तो। उसका तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सीटेट वाले बाहर होंगे, उसका क्या रीजन वहां पे लिखा गया? उसका रीजन बस यही है कि हमें, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसके बाद फॉर्म भरना चालू हो जाता है, उससे पहले ही आपको एलिजिबल करना है। हम लोग को बीच में जजमेंट आया और बीच में बोल दिया कि आप लोग फॉर्म भरिए, मतलब सब एप्लीकेशन भराना क्लोज हो गया था, फॉर्म भराना बंद हो गया था, लेकिन फॉर्म अप्रैल तक भराया। लेकिन उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो वैकेंसी निकला उस बीच के उस प्रोसेस का बीच में आप लोगों को शामिल किया गया, इसलिए आप लोग इनवैलिड है। ये नहीं कहा कि सीटेट एलिजिबल नहीं है, बस कहा कि आपको बीच में शामिल किया गया। और जो जेटेड कैंडिडेट की जो बातों को समझ ही नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट, ऐसा घुमा फिरा के उन्होंने कहा। क्या कहेगा? आदमी लोग न्यायालय पे भरोसा करता है, आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, पुलिस प्रशासन सबसे ऊपर है, सबको उसी पे भरोसा करता है, उससे बड़ा कुछ है भी नहीं। कैसे होगा आखिर में? बड़ा तो है, लेकिन आप अच्छा अभी बताइए, हाई कोर्ट से आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है, हम लोग कहीं और जगह है क्या? 8 साल से टेट नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हेमंत सोरेन पास गए, हेमंत सोरेन बोल दिया जाओ हाई कोर्ट, यहाँ है जेएसएससी, चल जाओ हाई कोर्ट, तो चल गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिसीजन दिया, अब उसको लेके हम लोग को शामिल किया गया। अगर सरकार चाहता तो पहले ही टेट परीक्षा ले लेता, सरकार तो चाहता ही नहीं था।
वो चाहता था कि पहले वाला कोई नियुक्ति दे। तो बताइए, एक ही आदमी को आप नियुक्ति देना चाहते हैं, आप बताइए एक बार मैट्रिक एग्जाम होने के बाद बार बार नहीं होता है क्या कि रोक दिया जाता है कि वो बहाली निकालेंगे, उसके बाद फिर से मैट्रिक एग्जाम लेंगे। तो ये टेट परीक्षा है, इसको प्रत्येक साल कराने का प्रावधान है, लेकिन ये क्या किया, 8 साल से लिया ही नहीं। 2016 में हुआ था, 2016 नहीं हुआ ना। उसके बाद से डीएलएड बीएड होते जा रहा है। किस आशा से आदमी डीएलएड बीएड कर रहा है कि हम टेट परीक्षा पास करेंगे। और अभी जेटेट वाला कैंडिडेट बोलता है क्या कि आप लोग सीटेट पास है, आप लोग केवीएस में जाएं, एनबीएस में जाएं। अरे यार, तुमको कौन केवीएस और एनबीएस में नहीं जाने के लिए कौन रोका है? तुम भी सीटेट पास करो और जाओ, है ना। जबकि तुमने हमें रोका, तुमने जेटेट नहीं करवाया, इस कारण हम लोग रुक गए। अगर हम लोग जेटेट देते तो हम थोड़ी बोलते कि जेटेट लो। और तुम तो प्रत्येक साल जेटेट सीटेट हो रहा है, तुम सीटेट दे के जा सकते हो एनबीएस केवीएस में। आप लोग बराबर दौड़ धूप कर रहे हैं। सीटेट वाले छात्र जो है ना कमेंट करते हैं, वो लोग नाराज नजर आ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। क्या लगता है? सीटेट वाले छात्र नाराज नजर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि जेटेट वाले भी जो है कुछ लोग बोलते हैं। सीटेट वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जिसने पैसा दिया है, हम लोग केस लड़ रहे हैं तो उनको पता है। लेकिन कुछ लोग जो बिना वजह का सलाह पैसा वैसा कुछ देता नहीं है, उन लोगों को कुछ पता होता है रहता नहीं है, तो वो लोग आलतू फालतू कमेंट्स करता है। तो हाँ, जिसका एग्जाम भी अच्छा नहीं गया है तो उसके चक्कर में हमको नहीं रहना है। हम क्या काम कर रहे हैं, हम लोग बताएंगे ना क्या काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए आप लोग जा रहे हैं? हाँ, रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जा रहे हैं, काम चालू हो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या बोले उसको गुप्त रखा गया है। ठीक है, आने वाले बताइए। हाँ, अच्छा, पारा टीचर वाला लोग इसमें शामिल थे, उसके बारे में अगर कुछ नया कुछ खुलासा करना चाहिए, कुछ बात बताना चाहिए। क्या पारा टीचर कहने का मतलब? कुछ दिन पहले उसका भी कोर्ट में मामला चल रहा था। अच्छा, एक कि वो लोग चल रहा है। हाँ, जो पारा टीचर हैं, बहुत सारे पारा टीचर्स तो छोड़िए, और भी लोग वैसे कैंडिडेट जो पहले सीटेट पास थे, मतलब जेटेट पास थे, लेकिन किसी कारणवश या तो वो भूल गए या तो सीटेट का ज़्यादा मार्क्स था, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम सीटेट से भर देते हैं। अब सीटेट से भर दिए, बाद में सीटेट इनवैलिड हो गया, तो अब वो फिर से केस कर चुके हैं, है ना, केस कर चुके हैं। अब बताइए, फिर से केस हो गया है, कैसे रिजल्ट निकाल देगा ये? सीटेट जेटेट वाले ही है। मतलब आज जो एक तरह से पेपर में दिया है उसका एक तरह से आप लोग पूरा खंडन कर रहे हैं। ना, ये हवाबाजी है, और पेपर में डेली ऐसा छपेगा। आज आप देखिएगा, फिर 2-3 दिन बाद फिर छपेगा कि 50,000 वैकेंसी आएगी। मंत्री जी का ऐसा बयान था, इसीलिए मंत्री जी, अरे मंत्री लोग का तो काम ही रहता है झूठ बोलना। अब बताइए ना, कौन सा मंत्री झूठ नहीं बोलता है? सब झूठ बोलता है, उन लोगों का काम ही है। झूठ बोलो तो वोट मिलेगा, झूठ नहीं बोलो तो वोट नहीं मिलेगा। अंतिम प्रश्न रहेगा, आज यहाँ आए, क्या बातचीत हुआ, छात्रों को बता दीजिए। आज यहाँ पर अभी तो काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, जो होगा सो होगा। और हम लोगों ने आज जो एप्लीकेशन दिया है वो इस चीज़ को लेकर दिया है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका वाले, आप इसको दिखाइएगा, मगही, भोजपुरी और अंगिका वाले ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इस सहायक आचार्य परीक्षा में बैठे हैं। जबकि मूल विज्ञापन जो निकला था, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि उसको बदलाव नहीं करना है, तो उसमें लिखा है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका वैसे छात्र जो जिस लैंग्वेज से पास किए हैं उसी के तहत उनका बहाली होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, सब्बा करकेट्टा वर्सेस झारखंड सरकार, जिसमें यह कहा गया था मगही, भोजपुरी और अंगिका में, मगही, भोजपुरी और अंगिका में जो है ना सीट ही नहीं है, तो सीट ही नहीं है तो फिर बहाली कैसे वो लोग को मिलेगा? यही बात। अंदर से कुछ जवाब मिला, कब बुलाया गया फिर आगे? हम लोग फिर कल जाएंगे, और आज भी बात हो गई है। चलिए, तो देख सकते हैं सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए छात्र हैं, और आज जो है जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं ये लोग, और बड़ा परेशान हैं, और बोल रहे हैं कि लोग सीटेट वाले छात्र हैं, अगर सीटेट को शामिल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम रद्द होने का भी चांसेस है, हम लोग हद तक जा सकते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। चैनल के साथ बने रहे।